फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग उषा प्रियमवदा जी की कहानी वापसी को पढ़ेंगे, जो कि BSD 101 की चैप्टर 9 है। तो इस कहानी में सबसे पहले उषा प्रियमवदा जी की जीवनी को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। उषा प्रियमवदा जी जो है कानपुर से थी और वो वापसी उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। उषा प्रियवदा जी का जन्म कानपुर में हुआ था और यह कहानी मध्यम वर्गीय जीवन को अपनी कहानियों का आधार बनाया है। यह कहानी जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली में जो एजेड लोग होते हैं, जो अपनी नौकरी के बाद, रिटायर होने के बाद उन्हें किस तरह का ज़िंदगी वो जीना चाहते हैं और वो किस तरह का ज़िंदगी जीते हैं, और इस कहानी को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बताया गया है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल पर बने रहे। सबसे पहले जो कहानी के जो पात्र हैं वो है गजाधर बाबू, और वो जो है रेलवे में नौकरी करते हैं और 35 साल में रेलवे में नौकरी करने के बाद वो अपने घर को लौटते हैं और वो घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो कहानी के पात्र हैं सबसे पहले गजाधर बाबू, जो एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हैं। उनकी पत्नी, उनका 2 बेटा है। बड़ा बेटा जिसकी शादी हो गई है उसका नाम है अमर और उसकी पत्नी, और छोटा बेटा है नरेंद्र। एक बेटी है जिसका नाम है बसंती और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, सहेली, जिसका नाम है शीला। इस कहानी के अंतर्गत जो है वो हमेशा जो है अपनी सहेली के घर जाना आना करती है। और गणेशी जो है गजाधर बाबू का नौकर रहता है। जब वो अपने सर्विस पीरियड में जो है गणेशी उनका नौकर होता है, और वही उनकी देखभाल करता है, खाना पीना बनाकर देता है। तो जब गजाधर बाबू का रिटायर्ड हो गए अपनी नौकरी से और जब वो अपने घर को जाने लगे, तो जो गणेशी था वो जो है बहुत ज़्यादा दुखी था। और गणेशी जो है गजाधर बाबू का सामान जब पैक कर रहा था, तब वो जो है गणेशी की जो पत्नी है वो कुछ लड्डू वगैरह बना के दी थी। तो गजाधर बाबू जो है पूछते हैं उससे कि ये लड्डू या डब्बा कैसा है गणेशी? तब वो बताता है कि मेरी पत्नी ने कुछ लड्डू दिए थे जो मैंने आपके लिए दिए थे और आपके लिए रख दिए हैं। और गजाधर बाबू उस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए कि मैं अपने घर जाने की खुशी में मैं गणेशी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, जो मेरे साथ इतना दिन रहा और उसको मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव था, एक गार्जियन की तरह था और यही सब मेरा परिवार था, और मैं आज इन लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन गजाधर बाबू गणेशी से कहते हैं कि देखो तुम अपनी बेटी का शादी जल्दी से करा देना, ताकि हाँ। तब गणेशी कहता है कि हाँ, अगर आप रहते तो मुझे और ज़्यादा हिम्मत होती। और गजाधर बाबू जो है उसके बाद जो है अपने घर जाने के लिए रवाना होते हैं, और वो जो है जब घर पहुंचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और घर पहुंचने के बाद वो देखते हैं अपनी पत्नी, बेटे और बहू और बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जब वो घर घर जाते हैं तब वो देखते हैं कि उनका जो छोटा बेटा है वो किसी डांस की एक्टिंग करता है, और जैसे ही अपने पिताजी को देखता है वो शांत हो जाता है। तब गजाधर कहता है कि क्या नरेंद्र, किसकी नकल कर रहे हो? तो वो बिना कुछ बोले शर्माए अंदाज में वो अंदर चला जाता है और वो अपनी बेटे, बहू, बेटी सभी से मिलता है। सभी उन्हें देखकर मतलब खिसक जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं रहते हैं। तो सब धीरे-धीरे अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं
और तब जो है गजादर बाबू एक जो फैमिली लाइफ स्टाइल होती है, गजादर बाबू अपनी बेटी से कहते हैं कि चाय लाओ, तो बेटी जो है चाय बनाकर अपने पिताजी को देती है, तो चीनी फीकी रहती है, तो उसकी बहू जो है वो चीनी लाकर देती है और चाय पीती है। तब तक में जब गजाधर बाबू की फिर पत्नी आती है, पत्नी आकर कहती है कि अरे सब कहाँ चले गए? तब वो गजाधर बाबू कहते हैं कि सब अपने कमरे में चले गए हैं, सब अपने काम में लग गए। और फिर उसके बाद जब अगला दिन होता है, तब गजाधर बाबू देखते हैं सबकी रूटीन को, वो फॉलो अप करते हैं। तब उन्हें लगता है कि कोई कुछ भी नहीं करता, सब नौकर के ही ऊपर, सब उसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। तब गजाधर बाबू पूछते हैं कि बहू और बसंती क्या करती है? तब उसकी पत्नी कहती है पड़ी रहती है, बसंती तो कॉलेज जाती है। और तब गजाधर बाबू अपनी बहू को कहते हैं कि आज सुबह का खाना तुम बनाना और शाम का खाना बसंती बनाएगी। तब बसंती अपने पिताजी से कहती है कि बाबूजी पढ़ना भी होता है। गजाधर बाबू कहते हैं तुम सुबह पढ़ लिया करो और शाम को खाना बना लो। और जब बसंती जानकर गुस्से में ऐसा खाना बनाती है कि कोई उस खाने को खा ही नहीं पाता है। तब फिर उनकी बहू को बेटी के लिए फिर से खाना बनाना पड़ता है। तब गजाधर बाबू को लगता है कि शायद मेरे यहाँ आ जाने से इन लोगों की अर्थव्यवस्था जो है घर की वो बिगड़ गई है। और गजाधर बाबू जो है अपने परिवार से जिस प्रेम की अपेक्षा रखते हैं वो शायद उन्हें नहीं मिल पाता, इसलिए वो बहुत दुखी रहते हैं और अपने आप में वो सोचते हैं, गजाधर बाबू जो है सोचते हैं कि अब मैं इन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं बोलूँगा और मैं चुपचाप अपना जो है अपना जीवन यापन अपना शांति से करूँगा। इन लोगों के बीच में काम में मैं टोक-टाक नहीं करूँगा। तब जो है अचानक से वो जो अपनी पत्नी से जो स्नेह चाहते थे 35 वर्षों के बाद, वो भी उन्हें नहीं मिल पाता। उनके वो जब अपनी पत्नी को सोई हुई है और जब उन्हें देखती है, तो वो सोचते हैं कि कितनी बेडौल और कुरूप नज़र आ रही है। इतने में गजाधर बाबू की पत्नी जो है हड़बड़ाकर उठती है और भागी-भागी किचन की तरफ जाती है और कहती है कि शायद बिल्ली ने कुछ गिरा दिया। और रात का भोजन जो है उनकी बेटी जो है बसंती इस ऐसा खाना बनाती है कि कोई खाना ही नहीं खाता और सब बेकार हो जाता है। और गजाधर बाबू जो है अपनी पत्नी को कहते हैं बेटी के बारे में, ये इतनी बड़ी हो गई है और इसे अभी तक कुछ खाना बनाना नहीं आता। तब उनकी पत्नी कहती है कि इसे अपनी दोस्त से के पास जाने से फुर्सत मिले तब तो खाना पीना बनाएगी। और यह सब सुनकर जो है गजाधर बाबू अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम आज से अपनी सहेली शीला के घर नहीं जाओगी। और उनकी बेटी जो है ये जो है बसंती ये जो है गुस्सा हो जाती है और वो अपने पिता को भी बहुत खड़ी-खोटी सुनाने लगती है और वह नाराज़ होकर खाना-पीना भी छोड़ देती है। और पत्नी उसके बाद पत्नी कहती है कि आप घर के मामले में ज़्यादा मत बोलिए, आप अपना शांति से रहिए वही अच्छा है। तब गजाधर बाबू देखते हैं कि घर में जो चारपाई है उनकी कोठरी में पड़ी हुई है और वो बिना कुछ खाए पिए चारपाई पर लेट गए। गजाधर बाबू ये जो है अपने नौकरी के दिन को याद करने लगे कि मैं अपने सर्विस पीरियड में ही खुश था। शायद मैं घर आकर उतना खुश नहीं हूँ, वहाँ मेरी ज़्यादा इज़्ज़त थी। वहाँ लोग इज़्ज़त करते थे, मेरा जो नौकर था गणेशी वो मेरी इज़्ज़त करता था। लेकिन मुझे घर से जो इज़्ज़त और मान-सम्मान की अपेक्षा थी वो शायद मुझे नहीं मिल रहा है। और वो सोचते हैं कि मैंने जो ज़िंदगी से चाहा वो शायद मुझे नहीं मिला। लेटे व लेटे हुए
वे अंदर से आती हुई आवाज़ों को सुनते रहे। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब वह घर के मामलों में कभी भी दखल नहीं देंगे और यहीं पर पड़े रहेंगे इस चारपाई में। इसी बीच गदाधर बाबू एक दिन परिवार के मामलों में दखल दे देते हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो दखल दे देते हैं अपने परिवार के मामलों में, है ना? सबको उसके बाद पत्नी ने जो है नौकर से शिकायत करती है। पत्नी जो है वो नौकर से फिर शिकायत करती है कि नौकर की शिकायत करती है और ये सब सुनकर जो है गजादर बाबू का दिमाग जो है गर्म हो जाता है और वो कहते हैं कि सारे खेल की जड़ ये नौकर है, इस नौकर को ही निकाल दो तभी घर की रूटीन ठीक हो जाएगी, सभी अपने अपने काम में लग जाएंगे। और वहां पे नौकर की छुट्टी हो जाती है और तभी जो है उनका बेटा अमर आता है और वो नौकर को आवाज लगाकर बोलता है। तब बहू बोलती है कि वो नौकर को बाबूजी ने छुड़ा दिया है और उसके कहने की जो टोन होती है उनकी बहू की वो गजादर बाबू को खटक जाती है। और उनका जो छोटा बेटा है नरेंद्र, ये और इनकी बेटी बसंती, ये दोनों भी माँ से पूरी शिकायत करने लगते हैं कि पिताजी घर आकर जो है उन्होंने घर की अर्थव्यवस्था को ही बिगाड़ दिया है। और उसके बाद जो है अमर ने माँ से कहा कि इन्हें कहो पिताजी को कहो कि चुपचाप बैठे रहें, ज्यादा घर में दखल क्यों दे रहे हैं। और उसके बाद गजाधर बाबू की पत्नी भी कमरे में आई, परंतु गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह कोई अनुमान न लगा सकी। और गजाधर बाबू ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे सेठ राम जी के यहाँ एक नौकरी मिली है। वहाँ चीनी की मिल है और मुझे वहाँ नौकरी मिली है। खाली बैठे रहने से तो अच्छा है मैं कोई काम कर लूँ ताकि घर पर 4 पैसे ले आऊँ। परसों जाना है तो तुम भी क्या साथ चलोगी? तब उनकी पत्नी ने कहा, ना बाबा मैं तो नहीं चलूंगी। अगर मैं जाऊंगी तो यहाँ घर कौन संभालेगा? घर पे एक जवान लड़की है, उसे कौन देखेगा? तब गजाधर बाबू ने कहा, बीच में ही टोकते हुए कहा कि ठीक है तुम यहीं रहो और मैं जाता हूँ। ऐसे में गजाधर बाबू वापसी की योजना बना लेते हैं और उन्हें एक चीनी मिल में नौकरी मिल जाती है और वो वापसी की योजना एक बहुत ही दुखद परिस्थिति में बनाते हैं और उन्हें जो परिवार से उम्मीद थी वो उन्हें नहीं मिली, इसीलिए उन्हें यह बनाना पड़ा। सो यह कहानी यही समाप्त हुई। आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।